नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा तांडव शो। आज 15 अगस्त है। लाल किले से पीएम मोदी ने एक ऐसी बात बोल दी है जिस पर अब आने वाले दिनों में खूब राजनीति होने वाली है। उन्होंने कहा, हथियारी नक्सलिज्म लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन दिमागी नक्सल से सावधान रहना होगा। अब सवाल यह है, ये दिमागी नक्सल आखिर है कौन? और एक मिनट, अगर नक्सलिज्म खत्म हो गया तो फिर ये नया नक्सल कहां से आ गया? यही पूरी कहानी आज समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको अपना सुपर सक्सेसफुल डिजिटल बिजनेस बनाना है, अपने फनल्स बनाने हैं, अपने बिजनेस की निश क्लैरिटी चाहिए और एक पावरफुल कम्युनिटी का हिस्सा बनकर प्रॉपर सपोर्ट और हैंड होल्डिंग चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सपोर्ट देता हूं। अब वापस आते हैं दिमागी नक्सल पर। देखिए, सबसे पहले नक्सल शब्द कहां से आया? इसकी कहानी वेस्ट बंगाल के नक्सल बाड़ी से शुरू होती है। 1967 में वहां किसानों का एक हिंसक आंदोलन हुआ। धीरे धीरे यह आंदोलन देश के कई हिस्सों तक फैल गया और बाद में इसका कनेक्शन माओइस्ट और आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी ग्रुप से जुड़ता गया। यानी ये कोई आज का बना हुआ शब्द नहीं है। भारत ने दशकों तक नक्सल हिंसा देखी है। जंगलों में हथियार, हमले, जवानों पर हमले, सरकारी इमारतों पर हमले, सड़क और विकास के काम रोकना, और सबसे बड़ी कीमत हमारे जवानों और आम लोगों ने चुकाई। अब यहां पीएम मोदी की बात समझिए। सरकार लंबे समय से कह रही है कि नक्सल हिंसा बहुत तेजी से कमजोर हुई है। 2014 में देश के करीब 126 डिस्ट्रिक्ट्स नक्सल प्रभावित बताए जाते थे। आज ये संख्या बहुत नीचे आ चुकी है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म खत्म करने का टारगेट रखा था और होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसी साल इंडिया को नक्सल फ्री घोषित करने की बात कही। मतलब बंदूक वाला नक्सल बहुत कमजोर पड़ चुका है। लेकिन पीएम मोदी ने आज एक नया सवाल उठा दिया। बंदूक चली गई, लेकिन क्या विचार भी चला गया? बस यहीं से आया है दिमागी नक्सल। अब ध्यान से समझिए, दिमागी नक्सल कोई कानूनी कैटेगरी नहीं है। कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें लिखा हो कि ये आदमी दिमागी नक्सल है और वो आदमी नहीं है। ये पीएम मोदी का पॉलिटिकल फ्रेज है। उनका मतलब उन लोगों से है जो उनके हिसाब से नक्सल या माओवादी सोच को बिना बंदूक उठाए आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहां दो बातें हैं। पहली बात, अगर कोई आदमी सरकार की आलोचना करता है, सरकार से सवाल पूछता है, किसी पॉलिसी का विरोध करता है, तो सिर्फ इसलिए वो नक्सल नहीं हो जाता। अरे भाई, लोकतंत्र है, यहां सवाल पूछना अलाउड है, सरकार की आलोचना करना अलाउड है। आपको मोदी पसंद नहीं है, ठीक है। आपको मोदी पसंद है, ये भी ठीक है। भारत में दोनों की जगह है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच में हिंसक माओवादी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, हथियारबंद रेवेलियन को सही बताता है या हिंसा करने वाले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, तो मामला अलग है। फिर ये सिर्फ मेरी राय वाली बात नहीं रह जाती। यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब असली पॉलिटिकल मसला यहां है, क्योंकि पिछले कई साल से एक शब्द सुनते आए हैं, अर्बन नक्सल। ये शब्द भी पॉलिटिकल डिबेट में खूब चला। कई लोगों पर आरोप लगाए गए कि वे शहरों में बैठकर नक्सल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन और कई एक्टिविस्ट ने कहा, भाई ये लेबल लगाकर हर विरोध करने वाले को नक्सल मत बना दो। और ये सवाल गलत भी नहीं है, क्योंकि सोचिए, कल मैंने आपकी सरकार की आलोचना कर दी, आपने कहा अरे ये तो दिमागी नक्सल है। ये तो बड़ा आसान हो गया। जिससे भी आपका डिसएग्रीमेंट हुआ उसके माथे पर लेबल चिपका दो। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई सच में हिंसा को सही मानता है, देश के खिलाफ हथियार उठाने वालों का सपोर्ट करता है, तो सिर्फ इसलिए उसे बचाना भी सही नहीं है कि अरे साहब ये तो इंटेलेक्चुअल आदमी है। भाई, इंटेलेक्चुअल होने से गोली हार्मलेस नहीं हो जाती, और किताब पढ़ लेने से हिंसा का सपोर्ट लोकतांत्रिक नहीं बन जाता। अब पीएम मोदी के आज के बयान का सबसे बड़ा एंगल यही है। सरकार कह रही है हथियार वाली लड़ाई लगभग खत्म है, लेकिन विचारों की लड़ाई अभी बाकी है। और यहां एक बात सरकार के पक्ष में भी माननी पड़ेगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं भेजी गई, सड़कें बनी, मोबाइल टावर्स लगे, बैंकिंग पहुंची, पोस्ट ऑफिस खुले, कनेक्टिविटी बढ़ गई। यानी जंगल में सिर्फ बंदूक नहीं गई, डेवलपमेंट भी गया। और यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जहां सड़क नहीं होती, मोबाइल नहीं होता, बैंक नहीं होती, वहां सरकार की पहुंच कितनी होगी? इसलिए नक्सल प्रॉब्लम को सिर्फ गोली से नहीं, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी दोनों से देखना पड़ा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, दिमागी नक्सल की डेफिनेशन क्या है? कौन तय करेगा? सरकार? पुलिस?
कोर्ट या फिर सोशल मीडिया की जनता? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो भाई आजकल कोई आपकी बात से डिसएग्री कर दे तो अगले 5 मिनट में उसे देशद्रोही बना दिया जाता है, और दूसरी तरफ कोई कुछ भी बोल दे तो उसके सपोर्टर्स कहेंगे भाई ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इतना आसान नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन वायलेंस का सपोर्ट फ्रीडम ऑफ वायलेंस नहीं है। सरकार की आलोचना लोकतंत्र है, लेकिन हिंसक संगठन का समर्थन अलग मामला है, और इन दोनों को एक ही डब्बे में डालना यह भी ठीक नहीं है। तो आज पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान का असली सवाल यही है, क्या भारत ने नक्सलिज्म की बंदूक वाली लड़ाई जीत ली है? सरकार कहती है हाँ, और उसके आंकड़े भी काफी बड़े बदलाव दिखाते हैं। लेकिन अब जो नई बहस शुरू हुई है वो है, क्या नक्सल आइडियोलॉजी भी खत्म हो गई है? और अगर नहीं तो उसे पहचानेंगे कैसे? यही असली सवाल है। और मेरी बात याद रखिए, भारत में विचारों से लड़ना है तो विचारों से लड़िए, तथ्य से लड़िए, बहस कीजिए, लेकिन सिर्फ लेबल लगाकर किसी को खत्म करने की कोशिश ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। और अगर कोई सच में हिंसा और देश के खिलाफ हथियार उठाने वाली सोच को बढ़ावा दे रहा है तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करे। सीधी बात, ना ज्यादा ड्रामा, ना बेवजह डर। क्योंकि भारत इतना कमजोर देश नहीं कि कुछ शब्द सुनकर डर जाए, और इतना छोटा लोकतंत्र भी नहीं कि सवाल पूछने से टूट जाए। अब आप बताइए, आपके हिसाब से दिमागी नक्सल का मतलब सिर्फ माओवादी आइडियोलॉजी फैलाने वालों से होना चाहिए, या आपको लगता है कि इस शब्द का पॉलिटिकल मिसयूज भी हो सकता है? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए, और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो एक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहस होनी चाहिए लेकिन तथ्यों के साथ। मैं हूं सुनील चौधरी, मिलते हैं अगले तांडव शो में। जय हिंद, वंदे मातरम।